आप लोगों का हमारे YouTube चैनल मैथ सॉल्यूशन बाय अभिषेक में स्वागत है। तो आज की इस वीडियो में हम कक्षा 8 के अभ्यास 1J के सवालों को हल करेंगे। तो इसमें देखिए पहला क्वेश्चन दिया है कि निम्नांकित परिमेय संख्याओं को दशमलव रूप में व्यक्त कीजिए। तो देखिए इसमें पहला क्या दिया है 11/3। तो इसको क्या करना है, हमें 3 से नीचे वाले से ऊपर वाले में क्या कर देना है, भाग दे देना है। तो 3 से हम क्या कर देंगे, 3 से हम 11 में क्या कर देंगे, भाग दे देंगे। तो 3 से देखिए 11 में भाग देंगे तो 3 3 कितना हो जाएगा, 3 3 9 हो जाएगा। तो 3 3 9। और देखिए 11 में से 9 घटाएंगे कितना बचेगा, तो 2 बचेगा। फिर देखिए यहाँ पे जब आगे संख्या नहीं रहता है उतारने के लिए तो यहाँ पर क्या बढ़ाते हैं, दशमलव। जब यहाँ पे दशमलव बढ़ाएंगे तो यहाँ पर 0 बढ़ जाएगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 3 छाक 18 हो जाएगा। फिर देखिए घटाएंगे तो 10 में से 8 गया 2, यहाँ बचेगा 1, 1 में से 1 जाएगा, कुछ भी नहीं बचेगा। तो दशमलव लगाया है तो हम 0 बढ़ा सकते हैं। फिर 3 छक कितना हो जाएगा, 18। फिर देखिए 10 में से 8 घटाएंगे 2 बचेगा और 1 कितना, कुछ मतलब 1 में से 1 जाएगा, कुछ भी नहीं बचेगा। दशमलव लगाया फिर 0 बढ़ाएंगे, फिर वही आएगा 3 छक 18। फिर देखिए वही बचेगा, यानी ऐसे ही 3.66 जाता रहेगा। तो यानी अतः यहाँ पे हम लिख देंगे कि अतः 11/3 दिया था, 11/3 बराबर क्या हो जाएगा, तो आएगा 3.666, ऐसे ही डॉट 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 आता रहेगा। तो इसको हम लिख सकते हैं, देखिए जो संख्या बार बार रिपीट होती है दशमलव के बाद, तो उसको हम लिख सकते हैं 3.6, और 6 के ऊपर इसे हम देखिए बार कहते हैं, तो इसे हम लगा देंगे। तो इसका मतलब है कि 6 बार बार क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है, इसलिए यहाँ पर हम बार लगा के इसे इसका आंसर लिख देते हैं। ऐसे देखिए अगला क्या दिया है, अगला दिया है 17/5 दिया है। यहाँ पे लिखेंगे 17/5, यानी 5 से हम भाग देंगे किसमें, 17 में भाग देंगे। तो 5 3 कितना हो जाएगा, 15। तो 7 में से 5 जाएगा, बचेगा 2, 1 में से 1 गया, कट जाएगा। फिर देखिए यहाँ पे दशमलव लगाएंगे और यहाँ पर 0 बढ़ाएंगे, तो 5 चौक के देखिए कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। ये देखिए कट गया, पूरा पूरा कट गया। तो यानी ये क्या हो गया, 3.4, ये इसका आंसर हो जाएगा। यानी 17/5 बराबर इसका आंसर 3.4, ये इसका आंसर होगा। अब देखिए अगला क्या दिया है, अगला दिया है 19/6। तो यहाँ लिखेंगे 19/6। अब देखिए यानी 6 से हम 19 में क्या करेंगे, भाग देंगे। तो कितना हो जाएगा, 6 18। अब देखिए 9 में से 8 घटाएंगे 1 बचेगा, 1 में से 1 घटाएंगे कुछ नहीं बचेगा। तो यहाँ पे अब दशमलव लगाएंगे, यहाँ पे 0 बढ़ाएंगे, तो 6 कम 6 हो जाएगा। 10 में से 6 घटाएंगे बचेगा 4। अब देखिए दशमलव लगाया तो यहाँ पे 0 बढ़ा सकते हैं। तो 6 पंजे कितना आ जाएगा, 6 पंजे 30 और 6 छके 36। फिर देखिए कितना बचेगा, 10 में से 6 घटाएंगे 4 बचेगा, 3 में से 3 जाएगा, कुछ नहीं बचेगा। दशमलव लगाया तो 0 बढ़ा सकते हैं। फिर आएगा 6 छके 36। अब देखिए यहाँ से संख्या रिपीट होना चालू हो गया, 6 बार बार आने लगा। तो अतः हम लिख सकते हैं कि 19/6 बराबर जो आ रहा है संख्या हो रहा है 3.166, ऐसे ही आगे आता रहेगा। तो इसको हम फिर लिख सकते हैं 3.1 फिर 6, जो संख्या रिपीट हो रहा है उसको एक बार लिखेंगे, फिर उसके ऊपर क्या लगा देंगे, बार लगा देंगे, ये इसका आंसर हो जाएगा। अब देखिए ऐसे अगला क्या दिया है, 3/8 दिया है। तो यहाँ लिखेंगे 3/8, 8 का यानी हम क्या करेंगे, 3 में भाग देंगे। तो भाग नहीं जाएगा, पहले यहाँ पे दशमलव बढ़ाएंगे और यहाँ पे 0। तो 8 3 का कितना हो जाएगा, 24। 8 चौके 32 बेसी चला जाएगा, तो 8 3 का 24। 10 में से 4 जाएगा, 6 बचेगा, 2 में से 2 जाएगा, कट जाएगा। 0 में से 4 जाएगा नहीं, हासिल लेगा, तो 10 में से 4 गया 6, यहाँ 2 में से 2 जाएगा, कुछ नहीं बचेगा। दशमलव लगाया तो 0 बढ़ा सकते हैं। तो 8 7 कितना हो जाएगा, 56। फिर देखिए 10 में से 6 घटाएंगे कितना बचेगा, 4, यहाँ बचेगा 5 में से 5 गया, कट जाएगा। दशमलव लगाया तो 0 बढ़ा सकते हैं। तो अब 8 पंच कितना हो जाएगा, 8 पंजे 40, ये देखिए कट जाएगा। तो कट गया, तो इसका आंसर कितना आ गया, यानी 3/8 का आंसर आ गया 0.375, ये इसका आंसर हो गया। अब देखिए अगला क्या दिया है, अब देखिए अगला दिया है निम्नांकित परिमेय संख्याओं को दशमलव रूप में बदलिए। इसको भी देखिए दशमलव बदलना है, बस उसी तरह करना है, जहाँ जहाँ माइनस है उसको हम माइनस लगा देंगे। जैसे दिया है पहला -5/3,
4। तो माइनस लगाया तो माइनस को भी हम छोड़ के अभी इसको हल करते हैं। तो हम क्या करेंगे, 4 का नीचे वाले का ऊपर वाले में भाग देंगे। तो 4 एक कम 4 हो जाएगा। 5 में से 4 गया, 1 बचा और 10 लगाएंगे, यहाँ पे 0 बढ़ाएंगे। 4 दूनी 8 हो जाएगा। 10 में से 8 घटाएंगे, कितना बचेगा 2। 10 लगाया तो 0 बढ़ा सकते हैं। 4 पंजे कितना हो जाएगा 20। ये कट गया, पूरा कट गया। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा 1.25। एक ही अलग है, 1.25 आएगा और माइनस है इसके साथ, तो इसके साथ भी क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। ये इसका आंसर हो जाएगा। अब देखिए ऐसे अगला देखेंगे। और अगर अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या दिया है, -15/2। तो अगर आप इसको भाग देकर नहीं करना चाहते हैं तो एक तरीका और है, अगर आप इससे चाहे तो इससे कर सकते हैं। तो दिया है -15/2। तो 15/2। अब देखिए 2 को हमें किसी तरह क्या बनाना होगा, 10। 2 को क्या बनाना होगा, यानी शून्य के इसको हमें 10 बना सकते हैं, 100 बना सकते हैं, 1000। तो हमें उस अनुसार बनाना है। तो 2 को अगर 2 में अगर हम 5 का गुणा कर दें तो 2 पंजे 10 होता है। तो अगर 5 से नीचे अगर हम गुणा करेंगे तो 5 से ऊपर भी गुणा करेंगे। तो 15 पचे कितना हो जाएगा 75। और नीचे देखिए 5 दूनी कितना हो जाएगा 10। अब देखिए नीचे 1 0 है तो ऊपर एक अंक के बाद क्या लग जाता है, दशमलव। तो -7 और 75 है तो 7, एक अंक के बाद देखिए 5 के बाद क्या लग जाएगा, दशमलव लग जाएगा, यानी -7.5 इसका आंसर आएगा। ऐसे ही देखिए दिया है अगला -16/5। तो यहाँ लिखेंगे -16/5। अब देखिए 5 को हमें किसी तरह क्या बनाना होगा, यानी ऊपर अंश होता है नीचे हर, तो हर को हमें किसी तरह क्या बनाना होगा, 0 के फॉर्म में लाना होगा। तो कैसे लाएंगे, देखिए 5 दूनी कितना हो जाएगा 10, यानी 2 बार में। तो 2 का नीचे गुणा करेंगे तो 2 का ऊपर भी गुणा करना पड़ेगा। तो -16 दूना कितना हो जाएगा 32 और नीचे 5 दूनी कितना हो जाएगा 10। और देखिए नीचे 1 0 तो ऊपर एक अंक के बाद क्या लग जाएगा, दशमलव, यानी -3 2, एक अंक के बाद क्या लग जाएगा, यानी 2 के बाद क्या लग जाएगा, दशमलव। यह इसका आंसर हो जाएगा। अब देखिए अगला क्या दिया है, अगला दिया है -5/9। तो देखिए -5/9, 9 को देखिए अगर हम बनाएं तो 9 का कैसे बनेगा, तो 9 को बनाएंगे तो 9 दाम 90। यहाँ पर हम किसी तरह एक इसे नहीं बना पा रहे हैं, तो यानी 9 को हम 10 और 100 में नहीं बना सकते। तो यहाँ पर क्या करेंगे, 9 का 5 में नीचे वाले को ऊपर वाले में क्या कर देंगे, भाग दे देंगे। तो 9 का हम नीचे वाले से ऊपर वाले में 5 में यानी भाग दे देंगे। तो दशमलव लगाएंगे, 0 बढ़ाएंगे क्योंकि भाग जाएगा नहीं। तो कितना हो जाएगा, तो 9 पचे 45। फिर देखिए 10 में से 5 जाएगा 5 और ये वाला क्या हो जाएगा, कट जाएगा। फिर दशमलव लगाया, 0 बढ़ा देंगे, फिर 9 पचे 45 आएगा। फिर देखिए 5 बचेगा, ये कट जाएगा, फिर 0 बढ़ाएंगे, फिर 9 पचे 45 होगा। तो यानी ऐसे ही 0.55 आता रहेगा। तो हम लिखेंगे कि 5/9 बराबर क्या हो जाएगा। अब देखिए -5/9 है तो इसका क्या रहा है, 0.555, ऐसे डॉट 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 आ रहा है माइनस में। तो यहाँ पर यानी हम लिख सकते हैं कि इसके आगे देखिए दशमलव के आगे 0 लगा सकते हैं। 0.5 के ऊपर क्या लगा देंगे, बार, और ये माइनस में रहेगा। ये इसका आंसर हो जाएगा। तो देखिए अब यहाँ पे इसके और क्वेश्चन को हम अगले पार्ट में हल करेंगे। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही, हम मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में।